सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का 71 किलोमीटर लंबे इस 12 लेन के अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे। और आज हम कुंडली से पानीपत तक जाएंगे और देखेंगे कि कितना कुछ काम हुआ है इस 12 लेन के एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, और इस पे जो कंपनी काम कर रही है वो है वेल्सपन इंफ्रा। और यहाँ पर कुंडली में इस जगह पे होने वाला है एलिवेटेड पार्ट। जैसे ही जो इंटरचेंज है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, उसे आप क्रॉस करते हैं तो आपको ये मिलने वाला है। ये रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोड आपको इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर तक कनेक्ट करता है। चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, करनाल, पानीपत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी जगहों पे जाने के लिए आप और हम इसी रोड का यूज़ करते हैं। और इसीलिए ये इंडिया के कुछ सबसे बिजी रोड्स में से एक है ये, जिसे कि हम NH1 भी कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट हम चलने वाले हैं पानीपत की तरफ और देखने वाले हैं कि कितने इसमें जो एलिवेटेड पार्ट है वो ऑपरेशनल हुए हैं। और ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ, और इस पे सबसे जो पहला एलिवेटेड पार्ट है उसे हम और आप यूज़ भी करने वाले हैं अभी, क्योंकि सामने जो एक एलिवेटेड रोड यानी कि जो फ्लाईओवर है वो बनकर तैयार हो चुका है। और इस पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नया फ्लाईओवर बना है, उस पर कनेक्ट होने के लिए फ़िलहाल इस पर लेन बहुत कम है। और वो इस वजह से क्योंकि अभी भी फ़िलहाल इस पर कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो वेल्सपन इंफ्रा है उन्होंने कुछ इस तरीके से इसे बनाया है कि जैसे जैसे फ्लाईओवर बनकर तैयार हो रहे हैं उन्होंने ट्रैफिक मूवमेंट के लिए उसे स्टार्ट कर दिया है। और ये रहा जो कि है सबसे पहला इस पे एलिवेटेड पार्ट, जो कि बनकर तैयार हो चुका है और जिसे कि हम और आप यूज भी कर सकते हैं। 4 लेन का होने वाला है एक्सप्रेस लेन ईस्ट साइड और 2 लेन का सर्विस रोड। और इन सभी को अगर आप कंबाइन करते हो तो ये बन जाता है 6 लेन ईस्ट साइड और दोनों तरफ 12 लेन। जी हाँ, सर्विस रोड 2 लेन का, 4 लेन का एक्सप्रेस लेन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है और हमारा आपका बहुत सारा ट्रैवल टाइम भी कम होने वाला है, क्योंकि हमने और आपने बहुत सारा टाइम दिया है इससे। जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, वैसे तो इसे बनकर बहुत पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अच्छा खासा डिले हुआ है इस काम को करने में। लेकिन जब ये नई कंपनी आई है वेल्सपन इंफ्रा, इन्होंने इस काम को बहुत तेज़ी के साथ किया है और वो अब आपको दिखता भी है। और ये एलिवेटेड पार्ट जो कि बनकर तैयार हो चुका है, इस पे आप बहुत ईज़िली आराम से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ड्राइव करते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम और आप तो आज पानीपत चलने वाले हैं और पानीपत तक दिखाने वाला हूं आपको कि कितना कुछ काम इस 12 लेन के एक्सप्रेसवे पे हुआ है। और बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ये। इसको बहुत सारी गाड़ियां यूज़ करती हैं और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये कंप्लीट तो होना था इसी साल के अंत तक, लेकिन मैं इसमें कहीं से भी जो कंपनी है इस पे काम कर रही है उसको कोई दोष नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि 2 लॉकडाउन का सामना करने के बाद, उसके बाद जो कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे, कुछ नहीं बड़े सारे प्रोटेस्ट हुए थे, वो भी इम्पैक्ट इस पे आया था। उसके बावजूद भी उस पार्ट को छोड़ने के बाद इन्होंने जो रिमेनिंग पार्ट है उस पे काम किया। और देखिए कितना खूबसूरत ये दिख रहा है जगह है ये मूर्थल। और यहाँ पे भी एक नया एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। अभी उस पर लेन दर्शाने के लिए जो ये वाइट पट्टी दी जाती है वो अभी नहीं दिया गया है, लेकिन आप और हम अभी एक और जो नया एलिवेटेड पार्ट बना है उसे यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, और इस पे आपको दिखने वाला है स्पीड लिमिट का साइनेज। और स्पीड लिमिट इस पे दिया गया है कार्स के लिए 80 का और ट्रक्स के लिए 60 का। एलिवेटेड पार्ट की वजह से ना इस पे एक तो स्लो डाउन नहीं लगेगा, जो भी आसपास का जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो नीचे ही रह जाएगा। और फिर
हम और आप इस एलिवेटेड पार्ट को यूज़ करते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। यही खासियत है इस एक्सप्रेसवे की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाला है हमारा आपका। वैसे मैं बताऊं तो इस कंपनी से पहले, वेल्सपन इंफ्रा से पहले जिस कंपनी को काम मिला था वो कंपनी थी एसएल ग्रुप। जी हाँ, और उनको ये काम दिया गया था, लेकिन उस कंपनी ने इस काम को तय वक्त पे कंप्लीट नहीं किया। दो 2016 में इसका टेंडर निकला, एसएल ग्रुप को इसका काम मिला था। 2019 की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन तय वक्त पे काम कंप्लीट हुआ नहीं और हम आ चुके हैं 2021 में। और फिर 2020 में इस काम को दिया गया वेल्सपन इंफ्रा को, और यानी कि वेल्सपन ग्रुप को, और उन्होंने कहा कि हम इसे 15 महीने के अंदर तैयार कर देंगे। और वैसे जो इसका ओरिजिनल डेडलाइन दिया गया था वो दिया गया था अक्टूबर 2021 का। हमें आपको पता है कि 2 लॉकडाउन और कुछ प्रोटेस्ट भी झेले हैं इस प्रोजेक्ट ने, तो इसलिए अगर ये थोड़ा सा डिले भी होता है या फिर ये 2022 तक भी रेडी हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां तक एसएल ग्रुप ने 3 साल में सिर्फ 44% का काम किया था, वहीं पे जो रिमेनिंग ये जो काम है, अगर वो 24 महीने के अंदर भी कर लेती है ये कंपनी तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 24 महीने भी इनको लगेंगे। जो 15 महीने का इन्होंने डेडलाइन रखा है, मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि उन 15 महीनों के बीच में से कुछ महीने तो हमें लॉकडाउन के निकालने पड़ेंगे और कुछ महीने ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी वजह से। तो मुझे पूरा यकीन है कि 15 महीने के अंदर ये जो कंपनी है जो काम कर रही है इसमें, वेल्सपन इंफ्रा, वो इस काम को कंप्लीट कर देगी। और ये एक और नया एलिवेटेड पार्ट जो कि बनकर तैयार हुआ है, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ये एक्सेस कंट्रोल होने वाला है, तो कुछ इसी तरीके से ये होने वाला है। आप एक फ्लाईओवर पे आपने लिया, ये भी व्हीकल अंडर पास ही है, और उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो आपको फिर यहाँ पर मिलने वाला है लेफ्ट हैंड साइड में जो लोहे का ग्रिल है, वो इस जगह पे भी अभी दिया जाएगा। अभी वो बनाया नहीं गया है यहाँ पर। और यहाँ पे भी इस जगह पे जब लास्ट अपडेट मैंने दिया था तो उस समय काम चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे एक्सप्रेस लेन जो है वो बना दिया गया है। लोहे का जो ग्रिल दे रहे उसके अलावा जो इस पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बीच में होने वाला है, तो इससे भी एक्सेस कंट्रोल ये पूरी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि जब ये ड्रेनेज सिस्टम जो आप बीच में यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसकी मदद से होगा यूँ कि कोई भी एक तरफ से दूसरी तरफ जा नहीं सकता, और ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल ही रहेगा। अभी यहाँ पे आपको वो लोहे का जो ग्रिल आपने पीछे देखा है वीडियो में, वो भी आने ही वाला है, यानी कि वो भी लगाया जाना है इस पर, और उसके बाद फिर इस पर फाइनल काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारा आपका बहुत सारा ट्रैवल टाइम सेव होने वाला है।
इस पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है और हर वक्त, चाहे वो आपको फ्यूल चाहिए या आपको खाना चाहिए, हर वक्त इस पे मिलता है। और ये सबसे अच्छी बात है इस पूरे दिल्ली चंडीगढ़ या फिर NH1 पे या फिर इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। ये है जो कि एक्सप्रेस लेन बन चुका है 4 लेन का, बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा होगा। और इस जगह पे जैसे ही ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, जब आप इसे यूज़ करोगे ना, तब आप देखना इस पे तकरीबन 10-15 तो और नए फ्यूल स्टेशन आ जाएंगे और कुछ और नए ढाबे भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फूड का बिज़नेस बहुत अच्छा है इस पूरे एक्सप्रेसवे पे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ढाबा ही नज़र आने वाला है और फ्यूल स्टेशन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ढाबा मिलेगा और इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे ना कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये यहाँ पे व्हीकल अंडरपास बनाया जा रहा है, क्वालिटी इसकी देख रहे हो, ये SL ग्रुप ने बनाया था। इसे अभी हटाएंगे ये लोग और फिर से इसे रिपेयर करके फिर बनाएंगे। जी हाँ, बहुत पहले ही बना था ये, और इसे बनाएगी कंपनी दोबारा, जो कि है वेल्सपन इंफ्रा। अभी जब मैं इसे कवर करने आ रहा था ना दिल्ली पानीपत को, तो मैंने देखा था लोहे के बहुत सारे फ्रेम जो ईस्टर्न पेरिफेरल है उस पर जो गाड़ियाँ थी उस पर वो लेकर आ रहे थे। तो मैंने कहा यार पता नहीं इतने सारे ग्रिल्स ये कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए लेकर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि ओके, वो जितने भी ग्रिल्स हैं वो यहाँ इस प्रोजेक्ट पे लगाए जाएंगे, जो कि है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस पे। और यकीन मानिए ये जो काम मैं आपको दिखा रहा हूँ इतना एक्सपेक्टेड मुझे भी नहीं था, इतना सारा काम इस पर कर लिया गया होगा। दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का जितना भी ग्राउंड अपडेट है ना, आपके भाई के चैनल पे ही मिलने वाला है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका लाइव अपडेट देख सकें तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, उससे मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट है, और सिर्फ इसके नहीं, जितने भी चल रहे हैं और जितने भी मैं कवर करता हूँ उनके लाइव अपडेट्स मैं आपको दे दिया करूँगा। ये एलिवेटेड पार्ट तो नया बना है और इस पे अभी ब्लैक टॉप का काम कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रीट लाइट भी लग चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इस पे जो काम रह रहा है वो बीच में जो ग्रीन पट्टी बनाई जानी है उसका काम रह रहा है, और साथ ही साथ जो लेन दर्शाने के लिए इस पे जो काम किया जाता है, यानी कि
जो वाइट पट्टी दी जाती है उसका काम इस पे किया जाना है। अभी दूसरी तरफ इसके अगर आप देखोगे तो ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी ट्रैफिक मूवमेंट इस पे स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि इस जगह पे जो नीचे सर्विस रोड है वहाँ पे ज़्यादा जगह है नहीं ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, इसीलिए इसे अभी स्टार्ट कर दिया गया है। इस जगह से पानीपत जो है पथ है 17 किलोमीटर्स। नई LED स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से इस पे लग चुके हैं। ये जगह है समालखा। एलिवेटेड पार्ट ये जो जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये बहुत पुराना है, इस पे अभी काम किया जाएगा, इसे बनाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपको इतनी सारी मिट्टी दिख रही है, क्योंकि इस पे काम अभी किया जा रहा है। ब्लैक टॉप का भी, जी हाँ, फ्रेश ब्लैक टॉप इस पे दिया जाएगा। और इसको जो अगला एलिवेटेड पार्ट है उससे इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट किया ना कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये दोनों बाद में बने हैं। अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, ज़्यादा जगह है नहीं ड्राइव करने के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, और इसीलिए अभी इस अंडर कंस्ट्रक्शन एलिवेटेड पार्ट को ही व्हीकल मूवमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है। ये उन रोड में से एक है जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होता है, और इन सभी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इस काम को इतने खूबसूरत ढंग से करने के लिए इस कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सोचोगे कि भाई मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, लेकिन नहीं, जहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुका है, जब उस पर ड्राइव करोगे तो आपको एहसास होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता जब आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर ड्राइव करते तो एहसास नहीं होता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बेहतरीन ढंग से इसे तैयार किया है। हर एक चीज़ का ध्यान रखा है कंपनी ने इस पे जो काम किया है, तो चाहे वो ये ब्लैक टॉप का काम हो या फिर ये जो डिवाइडर्स बनाने हो या बैरियर्स लगाने हो, इनका बहुत खूबसूरत ढंग से। मैं आपको एक और भी फैक्ट बता दूं, अभी इस पे जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बहुत कम आपको दिख रहा है। जी हाँ, ये कम ही है। जब सब कुछ नॉर्मल था तब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस पे कितना सारा आपको ट्रैफिक मिलता अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो। ये तो ज़्यादातर आपको अभी कॉमर्शियल व्हीकल ही दिख रहा है, इसमें तो पैसेंजर व्हीकल का कोई रोल है ही नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा आपको इसमें पैसेंजर व्हीकल्स ही दिखेंगे। लेकिन इस वक्त पे आपको पता है कि ट्रैवल पूरी तरीके से बंद ही है, कोई कहीं जा नहीं रहा है, तो इसीलिए इस पे आपको इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं। और ये लेकिन नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है। ये देखिए, इसी की बात कर रहा था मैं कि इस पे जब आप ड्राइव करो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता। देखो कितना खूबसूरत बनाया है इसे, आपको फील भी नहीं होता है। ये देखो, एकदम मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। एक बराबर पूरा इसे बनाया है और बड़ा ही खूबसूरत काम किया है इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। वाव, पानीपत यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 10 किलोमीटर है। और जब आप पानीपत सिटी भी पहुँचोगे तो देखो ऐसा नज़ारा आपको दिखेगा। तो जितने लोग चंडीगढ़, पानीपत, करनाल, सोनीपत या फिर रहते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, लद्दाख, जिनको जाना भी है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है कि इस पे जो ये एक्सप्रेसवे बनाया जाना है, इसका काम बहुत अच्छे ढंग से कर लिया गया है और बहुत सारा कर लिया गया है। देखो कितने अच्छे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, पता भी नहीं चल रहा है यार। ऐसे ही सारे जगह पे अगर एक्सप्रेसवे बन जाए इस कंट्री में ना,
Yo, let me help you out with that. I'ma show you how to get a bag. I'ma show you how to get cash. When you own that black car, fast, fast car, fast bars, money long pass, Mars, world Oz in charge, black power for the cause. I talk a lot of slick talk, walking in like I'm a boss. Bow down to my haters, dust them off. I know my worth, yeah. Sometimes it hurts, yeah. Being choosy, keep it groovy, keep your thirst, yeah. We ain't got nothing to talk about, cause I seen how you get down. Yes, I know my power now, ain't no taming me right now. I'm like a lion in the jungle, I'm a queen, no please don't fumble. On my team, I keeps it moving, interception. Sign a deal, dollar bill, fix your life, Dr. Phil, Dr. Phil, Dr. Phil. Call me if you need some tips on how to live. From the beach to the peach, Inglewood. अब आपको दिखने वाले हैं यहाँ पे पिलर्स, और यहीं पे ये प्रोजेक्ट ख़त्म भी होता है। यहाँ पर इस जगह पर पिलर्स दिए जा रहे हैं, और आपको पिलर्स दिखने भी वाले हैं, ये जो पिलर्स हैं। और इन पिलरों की मदद से यहाँ पर व्हीकल अंडरपास दिया जाएगा, और यहाँ पर एक फ्लाईओवर भी आएगा। पिलर बनकर तैयार हो चुका है, पिलर कैप का काम किया जाना है। जैसे ही पिलर कैप का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो सेगमेंट देख रहे हैं, इनकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट यहीं पे ख़त्म होगा, वीडियो भी आज का यहीं पे समाप्त होता है। और मैं यहाँ से लूँगा नीचे लेकर मुझे यू टर्न लेके वापस गुड़गांव वापस जाना है मुझे। तो आपको कैसा लगा ये अपडेट, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। जी हाँ, क्योंकि ये जो खूबसूरत सा एक्सप्रेसवे है, इसे मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि किस तरीके से इस पे काम किया गया है और किस तरीके से इस पे काम किया जा रहा है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर लाइव अपडेट देखना है तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और वेदर सच में बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। करनाल 38 किलोमीटर, पटियाला 169, पटियाला ये बड़ा फेमस है हमारे दिल्ली एनसीआर में। ये वर्ड जो है ना पटियाला, इनफैक्ट पूरे इंडिया में फेमस है, ये हर कोई जानता है पटियाला। चलो, आज के लिए बस इतना ही। मैं यहाँ से लेता हूँ यू टर्न, फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। जी हाँ, चलिए, आपका इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।